हेलो इन्वेस्टर, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो कि आपको पता है हम पैन इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे जाके आपको प्रॉपर्टी की अपडेट देते रहते हैं, कहाँ आप अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ आप अपना सपनों का आशियाना बना सकते हैं। सो आज मैं जिस लोकेशन पे आया हूँ ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन ग्रेटर नोएडा की लगती है, सेक्टर 12। सेक्टर 12 का एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, जैसे बोला जाता है। मतलब जब ये लॉन्च हुआ था तो बहुत लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया था लॉन्च के टाइम पे। सो अभी जैसे मैं सेक्टर 12 की लोकेशन पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे गोदरेज का एक प्रॉपर्टी का लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे लोगों ने बहुत इसमें अच्छा मैसिव रिस्पांस दिया था। गोदरेज की कुछ इन्वेंट्री हैं जो कि वो अब दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं। उसमें सबसे स्पेशलिटी ये 30-70 का पेमेंट प्लान आपको देखने को मिलता है। अगर आप एंड यूज़र हैं तब आपको ये बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलता है, क्योंकि 30% आपको सिर्फ अभी इसी साल देना होता है। नेक्स्ट 70% आपको लगभग 3 सालों की ड्यूरेशन में देना होता है नियर टू पोजीशन पे। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ये पेमेंट प्लान होने वाला है, क्योंकि 30% के बाद आप कभी भी एग्जिट इसमें कर सकते हो। कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगला आपको पेमेंट करना है तभी आप एग्जिट कर सकते हो। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आप अगर एंड यूज़र है तो बहुत अच्छा आपको ये अपार्टमेंट देखने को मिलने वाला है। 37 की अगर मैं बात करूँ तो इसका अभी लॉन्च है। अभी सिर्फ 10 लाख रुपए का EOI ले रहे हैं जो कि बैंकेबल EOI है। नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त के लास्ट वीक में आपको इसमें अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो कस्टमर पार्टिसिपेट EOI पे कर रहे हैं उनको ये पेमेंट प्लान ऑफर हो रहा है और कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट भी इसमें ऑफर हो रहे हैं जो कि एट द टाइम ऑफ लॉन्च या अलॉटमेंट पे होने वाले हैं। सो मेरी इस वीडियो में आप बने रहिए, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोडक्ट कहाँ होने वाला है, कैसा होने वाला है, इसका क्या लेआउट होने वाला है, और उसकी सबसे अच्छी बात इसका जो 4 BHK का अपना सैम्पल फ्लैट रेडी है उसके टूर भी मैं आपको कराऊंगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं। सो आइएगा मेरे साथ एक एक चीज़। सो अभी मैं इनके सेल्स गैलरी में आ चुका हूँ। सेक्टर 12 वेस्ट ग्रेटर नोएडा की लोकेशन लगती है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये इस तरीके की सेल्स गैलरी होने वाली है। अभी मैं आपको ले जाता हूँ मॉडल पे, किस तरीके का इनका फ्लैट के मॉडल्स होने वाले हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, मास्टर लेआउट कैसे होने वाला है, क्या क्या तरीके से डिस्क्राइब चीज़ें की गई हैं, उस पर भी मैं डिस्कशन करता हूँ। सो मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये कुछ इस तरीके का मॉडल होने वाला है इस प्रॉपर्टी का। एंड बेस्ट पार्ट ये है, ये आपको 2 साइड ओपन प्लॉट देखने को मिल जाता है। यानी कि आप की जो मेन एंट्री रोड से है वो ये 24 मीटर की रोड होने वाली है जिससे आप सोसाइटी के अंदर एंट्री करते हैं। पोडियम बेस्ड पे ये प्रॉपर्टी होने वाली है। ये मेरे टावर्स है, पहला टावर, दूसरा एंड तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां। टोटल 7 टावर है। अभी इसमें 6 टावर ओपन है। जहाँ पे आप ये देख रहे होंगे 3 BHK सोल्ड आउट। ये इन्वेंट्री सारी सोल्ड आउट है। अभी जो बिल्डर लॉन्च कर रहा है ये बैक साइड वाली यूनिट लॉन्च कर रहा है। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, ये इसके अंदर इंटरनल सेंट्रल ग्रीन पार्क आपको 3 एकड़ का एल शेप में देखने को मिलता है, जिसमें आपको हर वो एमिनिटीज मिलती है, चाहे वो पार्क से रिलेटेड हो, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो, गबाना गजीबो, बॉक्स क्रिकेट हो या आपको पिकल बॉल्स हो। ये सारी चीज़ें इस सेंट्रल ग्रीन के अंदर इंक्लूड मिलेंगी आपको। तो हर एक अपार्टमेंट की जो फेसिंग होने वाली है वो पूरा का पूरा ग्रीनरी नेचर पे होने वाली है। उसी के सामने आपको ये कुछ 28,000 स्क्वायर फीट का G+2 का यूरोपियन थीम बेस्ड क्लब हाउस होने वाला है। कुछ इस तरीके के जिम, सोना, स्पा, योगा सेंटर, स्विमिंग पूल आपको, उसके बाद गार्डन एरिया, इस तरीके के कुछ 28,000 स्क्वायर फीट का मैं कारपेट की बात कर रहा हूँ। सो जब आप आते हैं और उसके बाद एल शेप में पूरा एक ग्रीनरी देखते हैं तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट पोडियम बेस्ड है। एल शेप में ये पूरा का पूरा इनका प्लॉट है, यानी कि 2 साइड ओपन है। एक आपका ये भी दिख रही होगी आपको एंट्री एग्जिट का पॉइंट, ये दिख रहा होगा। इसी के सामने 24 मीटर की रोड है। एंड सबसे बड़ा जो इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज है, 8 एकड़ का ह्यूज अथॉरिटी का पार्क है, जो कि अथॉरिटी का ये पार्क है। तो यानी कि फ्यूचर में आपके सामने कोई भी डेवलपमेंट नहीं होने वाली है अगर आप इस साइड में लेते हैं अपार्टमेंट। अगर आप उस साइड में लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको 8 एकड़ का ग्रीन, मतलब 8 एकड़ के अंदर 3 एकड़ का ग्रीन पार्क मिलता है। तो आप बहुत ही अच्छा, मतलब डिसेंट साइज में आप जब एंट्री करते हैं 3 BHK या 4 BHK के साइज में आप जब एंट्री करेंगे तो हर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी नेचर से रिलेटेड। क्योंकि गोदरेज की अगर बात जब आती है तो लोग ग्रीनरी पे बहुत फोकस होते हैं। लोगों का विजन होता है कि ग्रीनरी ही है, और गोदरेज का एक हमेशा से रहा है कि जिस भी प्रॉपर्टी में वो जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस रहता है वो ग्रीन पे रहता है। सो उनको पार्क्स भी बनाने होते हैं, उनको सेंट्रल एरिया भी बनाना होता है, उनको एमिनिटीज़ भी बनानी होती है। इस प्रॉपर्टी के अंदर 40+ एमिनिटीज़ होने वाली है। बेस्ट पार्ट ये है, लगभग 2356 स्क्वायर फीट से लेके अप टू लगभग आपको 2500 स्क्वायर फीट, फिर 2800 के आसपास के साइजेस देखने को मिल जाते हैं। 3.5 BHK एंड 4 BHK के डिसेंट साइज मिलते हैं। अभी इस प्रॉपर्टी का कुछ लॉन्च होने वाला है तो अभी सिर्फ इसमें EOI 10 लाख रुपए का ले रहे हैं, जो कि 100% रिफंडेबल अमाउंट है। यानी कि आपको 1 महीने का टाइम फ्रेम मिलता है सोचने के लिए, समझने के लिए कि इस प्रॉपर्टी में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि 1 महीने बाद इसमें जब अलॉटमेंट
डेवलपमेंट स्टार्ट होगा अगस्त के लास्ट वीक में, तब आप इसमें 30% का डिमांड आता है, तो उसके लिए भी आपको एक ड्यूरेशन 3 से 4 महीने की मिलती है, यानी कि इस साल के एंड तक आप सिर्फ 30% पेमेंट करते हैं एंड नेक्स्ट 70% पेमेंट आपको एटलीस्ट 2.5 से 3 साल के ड्यूरेशन में नियर टू पोजीशन देना होता है, जब ये पूरा स्ट्रक्चर पूरी चीज़ें रेडी हो चुकी होती हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12 की जो ये लोकेशन है, यहीं के नियरेस्ट आपका फ्यूचर में अगर आप देखेंगे अभी एक्सपेंशन चल रहा है मेट्रो का, तो सेक्टर 52 से मेट्रो निकल के ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क होते हुए टूवर्ड्स आपका यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए फिर आपका सीधा वहाँ निकल जाती है जेवर एयरपोर्ट। तो जो आने वाला जो टाइम पे अगर आप देखेंगे तो नियर टू मेट्रो स्टेशन इस प्रॉपर्टी के पास ही आने वाला है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्राइसिंग का भी आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तक नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कहीं पे भी मेट्रो नहीं आई है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है जब आप एक इन्वेस्टमेंट 30-70 के पेमेंट प्लान के साथ एज अ गोदरेज डेवलपर के साथ एज अ प्रीमियम डबल साइड ओपन प्लॉट्स के साथ करते हैं, तब आपको बहुत बड़ा एडवांटेज प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो हर वो मॉडर्न एमिनिटीज प्रॉपर्टी के अंदर मिलती है, चाहे वो आपका अथॉरिटी का पार्क हो गया, कुछ इंटरनल जो इनकी चीज़ें 3 एकड़ का सेंट्रल पार्क 40+ एमिनिटीज़ में आउटडोर इंडोर गेम्स की सारी चीज़ें आपको इस प्रॉपर्टी में देखने को मिल जाती हैं। एंड उससे भी अच्छी बात ये जो सेक्टर 12 है, सेक्टर 12 में ऐसे लिमिटेड ही प्रोडक्ट हैं जो कि प्रीमियम सेगमेंट में माने जाते हैं, तो गोदरेज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मार्केट में, इस प्राइस पॉइंट पर आप एंट्री कर सकते हैं। प्राइसिंग क्या है वो जानने के लिए पहले आपको कॉल करना पड़ेगा। सो आपने वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें समझ ली हैं। अभी इसका मैं आपको एक फ्लैट का टूर कराता हूं जो कि 4 BHK का साइज होने वाला है। 4 BHK के साइज में आप देखेंगे कि किस तरीके की क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई, कैसी चीज़ें बनाई गई हैं। सो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। 4 BHK के डिसेंट साइज में मैं आपको ले जाता हूँ, सैंपल का टूर कराता हूँ। अभी हम आ चुके हैं इनके सैंपल फ्लैट पे 2575 4 BHK के एक बहुत अच्छे डिसेंट साइज पे ये मैं सैंपल टूर आपको कराता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको एंट्री पॉइंट मिलने वाला है, जिसका आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ आपको डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइनिंग में आप कुछ भी वार्डरोब, कुछ भी ग्रीनरी का पार्ट ले सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप आते हैं तो सबसे पहले एंट्री करेंगे तो आपको एक गेस्ट रूम देखने को मिल जाता है। सो ये जो गेस्ट रूम है आप देख सकते हैं 11x13 का इसका साइज होने वाला है। कुछ इस तरीके से आपको वॉशरूम एरिया देखने को मिल जाता है, सारे इक्विपमेंट्स के साथ आपको मिल जाता है। एज इट इज आपको ऐसे ही मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो मेरे बैक साइड में वार्डरोब होने वाला जो कि ग्लास पैटर्न पे इसको डिजाइन किया गया है। एंड जितना आप देख रहे हैं इसके अंदर जो इंटीरियर का काम है एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा। मूवेबल आइटम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे बेड्स वगैरह नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज आपको मिलेंगी। एंड साथ ही में आपको देखने को मिल जाता है एक रनिंग बालकनी जो कि कनेक्टेड है हर एक फ्लैट के रूम के साथ में, चाहे वो लॉबी एरिया, डाइनिंग एरिया या आपके कोई भी और भी जो रूम्स है उसके साथ में कनेक्टेड बालकनी होने वाली है। सो अभी जैसे कि आपने ये सारी चीजें देखी, हर रूम से कनेक्टेड बालकनी के बाद आप जैसे ही जब फ्लैट के अंदर एंट्री करते हो गेस्ट रूम के बाद जब आप आते हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है लिविंग एरिया, जिसमें आप फैमिली के साथ गेट टुगेदर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा ह्यूज लिविंग एरिया है ये। उसी के आप उस साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको डाइनिंग स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा डिसेंट डाइनिंग स्पेस। लगभग अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें वो हमने इसमें करके दी हैं, चाहे वो आप इंटीरियर में देख सकते हैं। मूवेबल आइटम में कुछ नहीं होगा, हाँ, लेकिन एसी वगैरह आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी। इसी तरीके से आपको पैटर्न पे सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, चाहे वो इंटीरियर का काम हो, चाहे वो आपका वार्डरोब का काम हो, सारी चीज़ आपको ऐसे ही मिलेंगी। एंड उसके बाद आपको जो सबसे स्पेशलिटी चीज़ है जो इसके अंदर किचन आपको देखने को मिलता है, एल शेप के किचन देखने को मिलता है। साथ ही में आपको इसके अंदर मार्बल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। उसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ वॉशिंग एरिया देखने को मिल जाता है आपको। एंड किचन में अगर आप देखेंगे तो ये इक्विपमेंट सारे हटा लेते हैं, बाकी एज इट इज आपको ऐसा ही मिलने वाला है, चाहे वो जो वार्डरोब वगैरह हो वो सारी चीज़ें ऐसे ही देखने को मिलेंगी। उसी के साथ में आपको ये वाला सामने रूम मिल जाता है। ये रूम अगर आप देखेंगे तो एज इट इज ऐसा ही होने वाला है। इसके अंदर आपको इसी तरीके से कुछ ग्लास पैटर्न पे आपको वार्डरोब देखने को मिल जाएगी। मेरे बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो वॉशरूम एरिया पूरा आ जाता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा सेपरेट देखने को हर चीज़ मिल जाती है। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से शिद्दत से बनाया गया है। एंड उसी के साथ आपको जो फर्स्ट रूम के साथ जो मैं गेस्ट रूम दिखा रहा था, सेकेंड रूम के साथ भी आपको कनेक्टेड बालकनी मिलती है। तो फर्स्ट कनेक्टेड बालकनी जो कि हर एक फ्लैट के रूम्स के अंदर आपको कनेक्टेड मिलेगी, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज, आप छोटे से जब कोई किटी पार्टी करते हैं तो यहाँ पे बारबेक्यू सेशंस वगैरह आप लगा सकते हैं। बाकी की अगर आप देखेंगे तो सामने आपके एक कॉमन वॉशरूम एरिया आ जाता है जो कि पूरा का पूरा एज इट इज ग्लास वगैरह इक्विपमेंट सब आपको दिखेंगे ऐसे ही। उसी के सामने आपको एक रूम मिलता है
जिसको आप किड्स रूम भी बना सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके का एलिवेशन डिज़ाइन होने वाला है, साथ ही में आपका वार्डरोब होने वाली ग्लास पैटर्न पे। और ये मूवेबल आइटम कुछ नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगी। साथ ही में आपको बालकनी इस रूम के साथ भी कनेक्टेड मिलेगी, जो कि हर एक रूम से, हर एक एरिया से कनेक्टेड है। तो बहुत ही अच्छा, अगर आप देखेंगे तो लाइक मौसम के हिसाब से बारिश, धूप, हर चीज़ों का आप इस रूम से आनंद ले सकते हैं, इस जगह से आनंद ले सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पूरे फ्लैट का ये आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है। मास्टर बेडरूम अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बनाया गया है। ऑलरेडी मास्टर बेडरूम का अगर मैं बात करूं तो लगभग 12x16 के आसपास का ये होने वाला है, जिसमें आपको इस तरीके के कुछ इंटीरियर देखने को मिलेगा। एंड साइड ही में आपको कुछ रनिंग आपको एरिया देखने को मिलेगा, वार्डरोब, उसी के साथ में आपको वॉशरूम एरिया देखने को मिल जाएगा, जो कि एज इट इज ऐसा ही होने वाला है। और ये कुछ आपका वार्डरोब पैटर्न पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो जो कोई बिल्कुल सेपरेट है और एक बहुत अच्छा डिसेंट साइज है। और सभी से रूम से कनेक्टेड बालकनी, जो कि हर एक रूम से होने वाली है। आप इसका जब व्यू होगा तो इसका बैक साइड का जो आप व्यू देखेंगे तो सेंट्रल ग्रीन एरिया दिखेगा 3 एकड़ का। तो इस सोसाइटी की सबसे खासियत बात है, पूरी रनिंग ह्यूज बालकनी है, हर एक रूम से कनेक्टेड हो, चाहे वो बच्चों के रूम से हो, पेरेंट्स के रूम से या आपके रूम से कनेक्टेड हो, तो हर एक रूम से आपको ये बालकनी कनेक्टेड देखने को मिलेगी। बाकी की चीज़ें आपको जानने के लिए, और जो इस पे सबसे स्पेशलिटी है कि पेमेंट प्लान, अभी जो बिल्डर आपको पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा है 30/70 का पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा है। 3 BHK सर्वेंट एंड 4 BHK तीनों साइजेस में आपको ये पेमेंट प्लान देखने को मिल जाता है। तो 30% आपको देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एंड 70% आपको नियर टू पोजीशन, जो कि अगले 2.5 से 3 साल के बाद आएगा। एंड 30% के बाद आप एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर है, कभी भी आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं, 1.5 साल 2 साल, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है। और अगर आप देखने को मिलेगा तो आपको 8 एकड़ का अथॉरिटी का, जो मैंने शुरू में आपको बताया, पार्क देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है पेमेंट प्लान एज, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप एंड यूजर है, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होने वाली है आपके लिए। मेरे नीचे दिए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए, साइट विजिट के लिए, व्हाई इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट, सारी चीज़ें समझने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।